जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मंत्र बोलते हुए, सुनते हुए इतनी शांति मिलती है, इतनी खुशी मिलती है। ऐसे लगता है संगत जी सारा स्ट्रेस निकल गया। बहुत अच्छा लगता है। गुरु महाराज आपका लख लख शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी अपने कुछ सत्संग शेयर किए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। मेरे जस्ट पिछले सत्संग में मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी 1 दिन बाद मेरे घर में सत्संग होने वाला है, आप कृपा करना सब सही हो जाए। बस कोई सब संगत आए, अच्छे से आए, कोई कमी ना रह जाए, कुछ भी ऊपर नीचे ना हो। आप संभाल लेना गुरु महाराज, हमारा भाव अच्छा है, बाकी अगर कुछ भूल चूक होगी तो आप उसे देख लेना। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। हमारे घर में बहुत प्यारी प्यारी संगत आई। गुरु जी से बहुत प्यार करने वाले लोग आए इस बार। हमें इतनी खुशी हुई। हमारा सत्संग भी बहुत अच्छे से हुआ, चाहे वो लंगर प्रसाद हो, चाहे वो गुरु जी की महिमा के बारे में बात करना हो। सब बहुत खुश होके गए। मैं अंकल आंटी जो आए थे हमारे घर में सत्संग कराने, हमें उनका भी हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। उन्होंने निस्वार्थ भाव से हमेशा हमारे आगे हमारी मदद करी है और हमेशा आते हैं हमारे बुलाने पे। हम बहुत थैंकफुल हैं गुरु जी को और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को। और बहुत पॉजिटिविटी थी। सब संगत यही कह रही थी कि गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी है। मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बारंबार शुक्राना। मुझे तब से ये सत्संग शेयर करना था। सॉरी गुरु जी, मैं नहीं कर पाई या मैंने नहीं किया। मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ दिल से। आप ऐसे ही हमारे घर में रहो, सबके साथ रहो, अपनी कृपा बना के रखो, ब्लेस करो। अभी एक और सत्संग हुआ मेरे साथ। मेरे बेटे की तबीयत, छोटा सा है 3 साल का, उसकी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे चलती रहती है क्योंकि जल्दी जल्दी खांसी जुकाम बुखार ये सब होता है। तो उसको खांसी आती है तो बहुत बुरी आती है। रात को वो 2-2 3-3 घंटे लगातार ड्राई कफिंग से परेशान रहता है। हमें भी ऑफिस जाना होता है, हम भी नहीं सो पाते, बच्चा परेशान होता है, उसको देख के भी बड़ा ही दुख लगता है। तो मैंने बीच रात में ही गुरु जी से अरदास की, गुरु जी का मंत्र जाप किया, गुरु जी ये चैन से सो जाए, इसकी मदद करो, इसके सर पे अपना हाथ रखो। मैंने गुरु जी का जल प्रसाद उसे पिलाया और संगत जी मेरा बच्चा चैन से सोया। सुबह उठा भी देर से, आराम से सोया, कोई दिक्कत नहीं हुई उसको। 1 दिन में वो बच्चा ठीक हो गया जो उसकी इतने दिन खांसी चलती थी। बस मैंने गुरु जी का जल प्रसाद लिया, गुरु जी का जल प्रसाद उसे पिलाया, उसके गले में लगाया और गुरु जी के चरणों में जो फूल चढ़े थे, मैंने वो फूल उसके पिलो के नीचे रखे। गुरु महाराज उसके साथ रहे, गुरु महाराज ने उसकी रक्षा करी और वो बच्चा ठीक हो गया। आज भी किसी को भी घर में ऊपर नीचे कुछ भी होता है, हम तो बस जल प्रसाद पे भरोसा रखते हैं। गुरु महाराज हमें जल प्रसाद से ही ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और छोटी बड़ी परेशानियाँ आती जाती रहती है संगत जी, कभी ऑफिस से रिलेटेड, कभी कुछ। बहुत पॉलिटिक्स है ऑफिस में, ऊपर नीचे चलता रहता है। परेशान होती हूँ घर की चीज़ों से, ऑफिस की चीज़ों से। लेकिन पता है जब गुरु जी के स्वरूप के आगे उनसे हाथ जोड़ के मत्था टेक के जाती हूँ कि गुरु जी आज संभाल लेना, आप यकीन नहीं मानोगे गुरु जी, संगत जी, उस दिन ऑफिस में भी सबका बिहेवियर बदल जाता है, सब अच्छे हो जाते हैं। अगर गुरु महाराज मेरे साथ है ना, शायद इसीलिए मैं यहाँ हूँ, जहाँ मैं आज हूँ, मैं उनकी वजह से पहुँच पाई हूँ। और क्योंकि मैं एक जगह पे टिक पा रही हूँ कुछ दिन, तो वो भी गुरु महाराज की कृपा है। नहीं तो मैं कब की परेशान होकर मैंने नौकरी छोड़ दी होती। घर से भी परेशान, नौकरी भी परेशान, संभाल नहीं पा रही थी। फिज़िकल मेंटल इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था। लेकिन पता नहीं गुरु महाराज कैसी शक्ति देते हैं, सुबह से लेकर रात तक एनर्जी सी बनी रहती है। गुरु महाराज से मैंने एक बार कहा था, महाराज मुझे शक्ति दो। गुरु महाराज ने मुझे शक्ति दी। मैंने उनसे कहा, महाराज मेरी इज्जत का ध्यान रखो नौकरी की जगह पे।
गुरु महाराज ने वो भी किया। मैंने कहा गुरु महाराज मैं काम में थोड़ा फंस गई हूँ, वो ठीक करो। गुरु महाराज ने किया। और बहुत बार तो संगत जी मैं कहती भी नहीं हूँ, गुरु महाराज स्वयं मेरे मन की बात जानते हैं और वो सब कुछ ठीक करते हैं। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ज़रा सी परेशानी, ज़रा सी घबराहट होती है, मैं तो बस उनके स्वरूप के आगे बैठ जाती हूँ और वो सब कुछ ठीक कर देते हैं। अगर घर पे नहीं होती हूँ तो मेरे गले में जो गुरु जी का लॉकेट स्वरूप है, मैं वो माथे से लगाती हूँ। मेरी चाहे मीटिंग हो, चाहे कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड बात हो, गुरु महाराज सब कुछ सही कर देते हैं। मैं उनका जितना शुक्राना करूँगा, मैं जितना शुक्राना करूँगा मैं। गुरु महाराज आजकल एक दो चीज़ों को लेके बहुत कन्फ्यूजन बना हुआ है। मुझे पता है आप मेरे मन की हर बात जानते हो, आप वो भी ठीक करोगे। मैं फिर जल्दी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मुझे बस अब यही अपने जीवन का मकसद है, काम करो, मेहनत करो और गुरु महाराज पे छोड़ दो। स्वयं किसी का बुरा ना करो, किसी के बारे में गलत ना सोचो। गुरु महाराज सब कुछ ठीक करेंगे। एक और सत्संग है मेरा छोटा सा, मैं संगत जी आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। मैं अपने गुस्से से बहुत परेशान थी। मेरे गुस्से की वजह से मैं सबके लिए इतना कुछ करती थी, लेकिन मेरा गुस्सा उस सब चीज़ पे पानी फेर देता था और मैं चिड़चिड़ी हो रही थी। लेकिन एक दिन मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु महाराज मैं गुस्सा नहीं करना चाहती, महाराज मेरे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। आप यकीन नहीं करोगे गुरु महाराज, मैं लास्ट 1-2 हफ्ते से समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या मैं वही इंसान हूँ। मुझे अपने आप पे खुद पे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी में इतनी सुख शांति कहाँ से आ गई है। गुरु महाराज ने इतनी कृपा करी है मेरे ऊपर, इतनी कृपा करी है। मेरे स्वभाव से लेकर मेरी सेहत, मेरे घर वालों की सेहत, सबका करियर, सबकी टेंशन, महाराज ने हर चीज़ पे कृपा करी है। हमारे मन की बात जानते हैं महाराज, हमें एक बेहतर इंसान बना रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी। इस जन्म में तो हम शुक्राना शुक्राना बोलते रहे तो भी इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। महाराज हमेशा हमारे साथ रहना, हर पल हमारे साथ रहना। अरदास है आपसे। मेरे हस्बैंड नौकरी को लेके परेशान है, थोड़ी मैं भी परेशान हूँ कि हेक्टिक हो रहा है मेरे लिए भी। आपको जैसे सही लगे वैसे करना, जो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा हो, जो हमें करना चाहिए वो बताना। सब सेटल कर दो गुरु महाराज, आप रहते हो, आप हमारे साथ हो, सब कुछ स्मूथ रहता है। आप बस हमारे साथ रहा करो, बस हमारे साथ रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जल्दी से बड़े मंदिर बुला लो, बहुत याद आ रही है, बहुत दिन से दरबार नहीं देखा, जल्दी से बड़े मंदिर आने का मन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सारी संगत जी का। ये मेरा 6वां या 7वां सत्संग है। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं कुछ सत्संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। गुरु जी का तो जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरु जी के बिना तो मैं अपनी सुबह शाम अपनी ज़िंदगी सोच ही नहीं सकती। मेरे रिश्ते, मेरी सेहत, सबकी सेहत, सारी ब्लेसिंग, हमारी तरक्की, सब कुछ नामुमकिन है गुरु जी के बिना। उनका हाथ हमारे सर पे है तो हम जी रहे हैं, हमारे जीवन में दिशा है, हमारे मुस्कान है, सब कुछ है। लेकिन अगर गुरु जी नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत दिन से ना मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर, ये मेरा हुक्म है, मेरा हुक्म मान, तो शुक्राना कर। मेरी बच्ची तो शुक्राना क्यों नहीं करती। अलग अलग मैसेज आ रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं ना, हम तो नादान बच्चे हैं। कभी तो हम चाहे अनचाहे हमसे वो इग्नोर हो जाता है, फिर हम सोचते हैं अच्छा हम आज करेंगे, हम कल करेंगे, रह जाता है। ये गलती है हमारी, हम जानते हैं, हम मानते हैं। खाना तो टाइम से खाते हैं ना, सोते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो फिर हम गुरु जी का शुक्राना करना कैसे छोड़ सकते हैं, हम उसको कैसे टाल सकते हैं, जबकि हमारी एक एक सांस उस गुरु महाराज के बदौलत चल रही है। हमारी ज़िंदगी उनकी बदौलत है।
हम गलती से भी ये सोच ही नहीं सकते कि गुरु महाराज बाद में और हमारा काम पहले। अभी तो हम कुछ नहीं करते, हम बहुत नादानियाँ करते हैं। हम ढंग से पूजा सत्संग में भी 1 घंटा आधा घंटा नहीं बैठते, क्योंकि हम अब ये बताते हैं बस हर समय कि हम तो बहुत बिज़ी हैं, हम तो बहुत बिज़ी हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम बिज़ी भी उन्हीं की बदौलत है। हमारी नौकरी भी उन्होंने दी है, हमें परिवार, हमें बच्चा भी उन्होंने दिया है। और सब जब ज़रा सी कोई परेशानी आती है, मैं तो बहुत ही नादान हूँ संगत जी, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपने गुरुजी से। मैं तो बस ऊपर से नहीं तो मैं मन ही मन में थोड़ी ऐसे कंप्लेन उसमें आ जाती हूँ कि ऐसे क्यों हो रहा है गुरुजी, आप हो तो फिर ऐसे क्यों हो रहा है। नहीं, वो मेरी बहुत बड़ी गलती है। इतनी छोटी छोटी चीज़ों से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। पता नहीं लोग क्या क्या झेल रहे हैं, फिर भी वो शुक्राना करना नहीं भूलते। वो गुरुजी की परीक्षा मान के उसमें अपने आप को संतुष्ट करते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। गुरुजी, अभी हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम आपसे विनती करते हैं, आप हमारा हाथ थामे रहना, आप हमें मजबूत बना दो, आप हमें अच्छा इंसान बना दो। कोशिश तो हम बहुत करते हैं, लेकिन अभी भी ना आपकी अच्छी संगत बनने में हमें कसर है। बस आप कभी हाथ नहीं छोड़ना, हम सब कर लेंगे। आपने ही हमें हिम्मत दी है, बहुत हिम्मत दी है, बहुत शक्ति दी है। छोटे छोटे सत्संग बहुत होते हैं हमेशा, लेकिन अभी जो मुझे एक याद है मैं बताना चाहूँगी सारी संगत को। मेरा भाई, जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया था, वो बाहर गया है काम करने, बट अभी उसकी वाइफ और उसकी बेटी नहीं जा पाए हैं। तो जब भाई अपना वीज़ा लगवा रहा था, जा रहा था, तो उसे एम्बेसी में 2 दिन लगे और सुबह से शाम वो बिना कुछ खाए पिए बहुत परेशान रहा, तब जाके उसका काम हुआ। अब जब वो तो चला गया, उसको गए हुए 3-4 महीने हो गए। अब उसकी वाइफ और उसकी बेटी, छोटी सी बेटी है 3 साल की, उनका नंबर आया कि अब उन्हें भी आना है दिल्ली और वीज़ा लगवाना है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि भाई के टाइम पे तो इतना टाइम लगा था, अब मेरी भाभी और वो छोटी सी बच्ची, इतना टाइम लगेगा तो वो परेशान हो जाएंगी, और एक ही बार में सब कुछ हो जाए, उनको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़े। मौसम भी ऊपर नीचे है दिल्ली का, तो डर तो बहुत लग रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस गुरु महाराज के स्वरूप को देखा। सुबह सुबह का समय था, वो लोग निकल रहे थे एम्बेसी के लिए। मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना करी, उनके चरण स्वरूप से थोड़ा सा चंदन लिया और उन लोगों के, वो लोग जा रहे थे, उनके माथे पे हल्का सा लगा दिया। और मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना की, गुरु महाराज इनका काम जल्दी से हो जाए, आराम से हो जाए। वो लोग गए हैं और 25-30 लोगों की वेटिंग थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ से कॉल किया कि बस इनका नंबर तो आ गया, ये लोग अंदर है। मैं ऑफिस में थी, मुझे यकीन नहीं हुआ ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छे से अच्छे सिचुएशन में भी कभी इतनी जल्दी एम्बेसी में काम होता ही नहीं है। और मेरे भाई को 2 दिन लगे थे, चलो 2 दिन नहीं तो 1 दिन सही, आधा दिन भी नहीं, 1 घंटा भी नहीं, आधे घंटे से कम में उनका नंबर आके, इतनी भीड़ होने के बाद भी उनका फटाफट काम हुआ। और जितनी देर में मैंने दोबारा पूछा, वो तो घर पे आ चुके थे। मुझे यकीन नहीं हुआ संगत जी, ये तो बहुत छोटी सी बात है। मैं तो मेरे गुरु जी से जो मांगती हूँ मुझे देते हैं। बस मैं उनके स्वरूप के सामने जाके एक बार, कितनी बार तो बल्कि मैं कहती भी नहीं हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती कहने की। मैं मन में सोचती हूँ और गुरु महाराज उसे पूरा कर देते हैं। फिर भी मैं छोटी छोटी एक परेशानी आने पे परेशान हो जाती हूँ। मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज, माफ़ी मांगती हूँ मैं संगत जी। काश मेरा ये स्वभाव ठीक हो जाए, मैं जल्दी से परेशान ना हुआ करूँ। मैं इतनी ब्रेव हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत है, नौकरी, बच्चा, घर संभालना, नींद ना पूरी होना, लेकिन मुझे गुरु महाराज ने इतना ब्रेव बनाया है, फिर मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मेरा हर काम तो हो रहा है उनकी बदौलत, वो सब कुछ तो कर रहे हैं। मैं क्यों परेशान होती हूँ, मैं क्यों भूल जाती हूँ कि वो मेरे साथ है। मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ उनका शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आज मैं बस सिर्फ आपका शुक्राना करूँगी।
मैं सारी संगत को बताऊंगी, आपने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया, मुझे परेशानियों से बचाया, मेरे परिवार को अच्छा स्वास्थ्य दिया। शुक्राना गुरुजी। मुझे अच्छा प्यार करने वाला परिवार दिया। शुक्राना गुरुजी। मेरे पास एक प्यारा बच्चा है। शुक्राना गुरुजी। मेरी नौकरी अच्छी चल रही है। शुक्राना गुरुजी। नौकरी में कोई दिक्कत आती है, मैं आपके स्वरूप के आगे प्रार्थना करती हूँ, आप सब कुछ ठीक कर देते हो। शुक्राना गुरुजी। जिन बातों से मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, उन चीज़ों को लेकर के मेरी वहाँ पे तारीफ़ होने लगी है। मुझे इतनी खुशी होती है। माहौल सही हो गया है, बहुत नेगेटिविटी थी वो सब भी ठीक हो गया है। घर पे नेगेटिविटी आती है, मैं गुरुजी का लॉकेट अपने माथे से लगाती हूँ, गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाता है। गुरु महाराज शुक्राना, मेरे गुरु महाराज, सब कुछ ठीक करने का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हम संग रहने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हमारी भूल चूक माफ़ करने का शुक्राना, हमें सही राह दिखाने का शुक्राना, हमें मजबूत बनाने का शुक्राना, हमें अच्छे पल देने का शुक्राना, हमें सब सुख सुविधाएं देने का शुक्राना, हमारी तरक्की का शुक्राना, मेरे पति की टेंशन दूर करने का शुक्राना, मेरी माँ की सेहत का शुक्राना, मेरे बच्चे की सेहत का शुक्राना, मेरे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली थी उसको टालने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, उस हर अनजानी बात का शुक्राना जो मुझे पता भी नहीं है और आपने हमें जहाँ से बाहर निकाला है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। साथ बनाए रखना, साथ में रहना। थोड़े हेल्थ इश्यूज़ जो मुझे जिनका डर लग रहा है, आपने मुझे जिनसे बचा के रखा है, उससे बचा के रखना गुरु महाराज। मेरी डर को समझते हो आप जानते हो मैं किन किन चीज़ों को लेकर डरी हुई हूँ। मेरा हाथ थामे रखना गुरु महाराज, कुछ होने नहीं देना। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। मैं बहुत जल्दी अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कल गुरु जी का बर्थडे, हम बहुत एक्साइटेड हैं। कुछ अच्छा अच्छा खाने को बनाएंगे और गुरु जी के साथ बैठ के खाएंगे। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।